हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की में आपका स्वागत है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर ले कि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जेसीसी सीजीएल लैंग्वेज पेपर 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 06। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है वो कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है फ्रेंड। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा सी। तो जूम कर लेते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम बताएं तो आपने बता दिया हमने, तो ये इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो आपका संयुक्त अक्षर है वो है फ्रेंड छ त्र ज्ञ। ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्यासा का तत्सम रूप है। तो प्यासा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पिपासा। पिप्सा जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। तो इसमें आपको वाक्य बताना है, कौन सा वाक्य है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा बी मिश्र वाक्य है। ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें जो आपका शुद्ध वाक्य है फ्रेंड वो है आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से मूर्धन्य लिखाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, विजय ललस शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताएं। तो इसका जो सही प्रकार है, इसका जो सही प्रकार हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा गुण स्वर संधि। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तुलसी कृत में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द बताए। तो सिंह शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। सिंह का जो है पर्यायवाची केसरी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाग का अनेकार्थ शब्द नहीं है। तो नाग का जो अनेकार्थक शब्द नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए पर्वत। नग का तो पर्वत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। तो श्री गणेश का जो विलोम होता है वो इति श्री हो जाएगा। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। रजनी शब्द का समानार्थक शब्द है। तो रजनी का जो समानार्थक शब्द हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी रात हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसमें सही समासिक पद है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिवा रात्रि जो है इसका सही आंसर है। फिर ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फूल का पर्यायवाची बताना है, नहीं है इसमें। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तनुजा जो है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। हुतासना, हुतासन का जो है बताना आपको समानार्थी शब्द। तो हुतासन का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा फ्रेंड वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ शब्द का विलोम है।
तो जड़ शब्द का जो विलोम है वो है ऑप्शन सी चेतन हो जाएगा। थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो थोड़ा जानने वाला के लिए जो एक शब्द है वो है अल्पयज्ञ हो जाएगा, अल्पयज्ञ। ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर अकल पर पत्थर पड़ना, तो ऑप्शन है सी बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अंधे के साथ बटेर लगना, अंधे के साथ बटेर लगना मतलब इसका जो मुहावरा है उसका सही आंसर है आपका अपात्र को सफलता मिल जाना, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, गद्यांश को पढ़ना है और उसी से इसका क्वेश्चन दिया जाएगा, उसी से आपको आंसर बनाना है। गण मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कही जा सकती है। आनंद में हो या विषाद में मनुष्य गाए बिना नहीं रह सकता। सुख में गाकर वह उल्लसित होता है, दुख में गाकर वह दुख विस्मित करता है और उसके सुख दुख के भावावेश के क्षण गीतों में ही संवरित होते हैं। ये गीत मानव जीवन का भोजन है, उसके हृदय की तृप्ति गीत गाकर ही होती है। आदिकाल से मानव हृदय गाता चला आ रहा है। सूर्य की पखेर ताप में हल्क आकर्षण करता हुआ क्षेत्र अपने गीतों से उसकी प्रखरता को भूलता है। तिमिर मंची निशा में उत्सरोही ताना लगता हुआ मरुभूमि की भीषण शून्यता का भन भून जाता है। गड़ीवान गड़ी के पहियों की ढचक ढचक ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलता हुआ उजली रात में कोस की कोस पार कर जाता है। जंगल में भेड़ों को चराते हुए गधे के गण में समूचा जंगल प्रतिध्वनित होकर न केवल उनकी ध्वनि को अपितु उसके अंतःस्थल को भी प्रतिध्वनित कर देता है। ईंट और गारा ढोता हुआ मजदूर गण में मस्त होकर जीवन की दारुणता को भूल जाता है। आदि मनुष्य के हृदय से निश्चित इन्हीं गानों को गीत की संज्ञा दी गई है। मानव जीवन के उल्लास की उमंगों की कारण की उसके सदन रुदन की उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित है। न जाने कितने काल को चीरकर ये गीत चले आ रहे हैं। काल का विध्वंसकारी प्रभाव इनके कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो अब इसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कवि की परीक्षा का निष्कर्ष है, तो थोड़ा धुंधला हो गया है, कोई नहीं, लेकिन पता चल रहा है तो मैं इसको पढ़ के आपको बता देती हूँ क्या लिखा है। कवि की परीक्षा का निष्कर्ष है, तो कवि की परीक्षा का निष्कर्ष है इसमें बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस गद्यांश में क्या बोला गया, गाँव की विशालता एवं गंभीर्य, ये जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव मन में जो बात विविध रूप में विद्यमान रहती है वह है, तो मानव के मन में जो विद्यमान रहती जगत के साथ भावनात्मक तत्व में की, ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उक्त अवतरण का सर्वाधिक सार्थक शीर्षक हो सकता है, तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, मानव और कविता। नेक्स्ट देखिए, एक और गद्यांश दिया गया है,
तत्ववेत्ता शिक्षाविदों के अनुसार विद्या दो प्रकार की होती है। प्रथम वह जो हमें जीवन यापन के लिए अर्जन करना सिखाती है और द्वितीय वह जो हमें जीना सिखलाती है। इनमें से एक भाव भी जीवन को निरर्थक बना देता है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं। कोई भी नहीं चाहेगा कि वह लंबे हो। माता पिता परिवार के किसी सदस्य जाति समाज पर ऐसे विद्या से विहीन व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। वह दूसरों के लिए भार बन जाता है। साथ ही दूसरे विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता। बहुत अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। उनमें यदि वह जीवन शक्ति नहीं है जो उसके अपने जीवन को तो पथ पर अग्रसर करती ही है, साथ ही वह अपने समाज जाति राष्ट्र के लिए भी मार्गदर्शन करती है। जो उसका जीवन भी मानव जीवन का अभिन्न नहीं पा सकता, वह भार वही गंधर्व बन जाता है या सिंह विहीन पशु कहा जाता है। वर्तमान भारत में पहली विद्या का प्राय अभाव दिखाई देता है, परंतु दूसरी विद्या का रूप भी विकृत ही है, क्योंकि न तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके निकला छात्र जीवकोपार्जन के योग्य बन पाता है और न ही वह उन संस्कारों से युक्त हो पाता है जिन्हें जीने की कला की संज्ञा दी जाती है, जिससे व्यक्ति कुल से सूत बनता है। सुशिक्षित सौभाग्य और संस्कृति कहलाने का अधिकार होता है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम जो भी विद्या प्राप्त कर रहे हैं उसकी विशेषताओं को सर्वथा नकारा भी नहीं जा सकता। यह शिक्षा कुछ भी सीमा तक हमारे दृष्टिकोण को विकसित भी नहीं करती, हमारी मनीषा को प्रबुद्ध बनाती है तथा भावनाओं को चेतन करती है, किंतु कला शिल्प प्रौद्योगिकी आदि की शिक्षा नाम मात्र की होने के फलस्वरूप इस देश के स्नातक के लिए जीविकार्जन टेढ़ी खीर बन जाता है और बृहस्पति बना युवक नौकरी की तलाश में अर्जियों लिखने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद कर लेता है। जीवन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यदि शिक्षा के क्रमिक सपनों पर विचार किया जाए तो भारतीय विद्यार्थियों को सर्वप्रथम इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो अवश्य हो, दूसरों को उपयोगी हो और तीसरी जो कि हमारे जीवन को परिष्कृत एवं अलंकृत करती हो। ये तीनों सीढ़ियाँ एक के बाद आती है, इनमें व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। इस क्रम में व्याघात आ जाने से मानव जीवन का चारु प्रसाद खड़ा करना असंभव है। यह तो भाव की छत बनाकर नींव बनाने के सदृश है। वर्तमान भारत में शिक्षा की अवस्था देखकर ऐसा ही प्रतीत होता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने अन्न से आनंद की ओर बढ़ने को जो विद्या का सार कहा था, वह सर्वथा समीचीन ही था। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन है फ्रेंड, अर्जनकारी विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्ति को सिखाती है। तो अर्जनकारी जो विद्या है व्यक्ति को क्या सिखाती है, तो ज्ञान जन के ढंग सिखाती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन यापन के लिए स्वावलंबी होना पसंद करता है क्योंकि वह अपने जीवन को दुर्भर नहीं बनाना चाहता। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। मानव की संज्ञा पाने के लिए निम्नलिखित विद्या अभीष्ट है। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा जीना सिखलाने वाली विद्या। शिक्षा के सपनों का क्रम इस प्रकार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है आवश्यकता, उपयोगिता और परिष्कार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। कु से सु बनने में यह अवश्य सन्निहित है। तो
तो क्या सन्निहित है? तो ये ऑप्शन जो है दुर्जन से सज्जन बनना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मानव जीवन की सर्वतोमुखी उन्नति का लक्ष्य है। तो मानव जीवन का जो सर्वतोमुखी उन्नति का लक्ष्य है वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव जीवन की संपन्नता एवं परिष्कार। अन्य से आनंद की ओर बढ़ने में विद्या का सार इसलिए निहित है क्योंकि ऐसी विद्या मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, जीने के लिए अर्जन करना सीखने वाली और जीना सिखलाने वाली विद्याओं के पारस्परिक संबंधों में निम्नलिखित तथ्य सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारवही गंधर्व पदबंध से अभिप्रेत है। तो इसका जो सही आंसर है आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीने की कला से रहित साक्ष्य। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा के सोपान। गद्यांश, एक और गद्यांश दिया गया है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिर मौन है, मनुष्य उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ये यत पिंड तत्व ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप दृष्टि में अनन्य कहाँ है, अद्भुत एवं अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुत का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को अप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र की एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वापु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो व काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव निरामय अंग लगाकर शरीर का स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता है। शाली चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पुनर्साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होगी।
होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अति आवश्यक है, तो अंग का प्रत्यारोपण से पूर्व उक्त परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। कवियों ने मानव सौंदर्य के निर्माण हेतु जिस सृष्टि का निर्माण किया है उसकी संज्ञा है, तो इसकी संज्ञा जो है फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, उपमान सृष्टि। उपमान सृष्टि हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है फ्रेंड, अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई उत्तरदायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। शल्य चिकित्सकों का मूल्य ध्येय है, तो शल्य चिकित्सकों का जो मूल्य ध्येय है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शल्य चिकित्सकों द्वारा मानव को चिरायु प्रदान करना। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो इसका जो हो जाएगा सही आंसर, मानव को जो लघु रूप माना गया। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य है, तो शल्य चिकित्सकों जो रहस्य है चिकित्सा का वो है अनवरत श्रमपूर्ण साधना, ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साहित्य शास्त्री में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्यायवाचक है, तो निरामय जो शब्द का पर्यायवाचक होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य का होता है निरामय पर्यायवाची। उत्तर परीक्षण से शल्य चिकित्सक का अभिप्रेत है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा कि यहाँ पे ना कोशिका होगा, कोशिका निर्मित सूक्ष्म अंश का परीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण हो जाएगा, ऑप्शन बी। जटिल का विलोम शब्द किया है, तो जटिल का जो विलोम हो जाएगा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जटिल का सरल हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये थे फ्रेंड 60 क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर ले, चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।